अपन मैथ्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो साधारण ब्याज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज को बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को अपन लिखते हैं SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा R, उसको बोलते हैं अपन दर, गुणा T बट्टे में आ जाएगा इसके 100। इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पर साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अपन। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। यहाँ पे हो जाएगी इसकी दर, यहाँ पे हो जाएगा समय बट्टे में आ जाएगा 100। साधारण ब्याज उसको इंग्लिश में अपन शॉर्ट में SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा दर R गुणा T बट्टे में 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अपन बेसिकली शॉर्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। SI बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, P गुणा T गुणा R है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली, बताओ 8% ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। यहाँ पर इसका P क्या है? मूलधन क्या है? यहाँ पे 750 रुपए है। यहाँ पर उसका R कितना है? 8% है। समय कितना दे रखा है, यानी T कितना दे रखा है? यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है। तो अपन को क्या बताना है? SI, यानी इसका ब्याज क्या होगा। तो SI बराबर क्या होता है? P गुणा T गुणा R बटे में 100। तो यहाँ पे P की जगह कितना आ जाएगा? 750, T की जगह कितना आ जाएगा? 2, R की जगह कितना आ जाएगा? 8 बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पे 750 गुणा 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 बटे में 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 0 से ये 0 चला जाएगा, 5 की टेबल से ये 2 बार, 5 दूना 10, 5 की टेबल से 15 बार, क्योंकि 15 5 75, 2 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो यहाँ पे जो उसका ब्याज है 15 गुणा 8 बचता है, तो 120 रुपये। एक बार वापस देख लेते हैं। प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली, बताओ 8% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। तो अपन का बेसिक फॉर्मूला साधारण ब्याज का क्या है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। यहाँ पे P कितना दे रखा है? मूलधन कितना दे रखा है? 750। R का मतलब यहाँ पे दर होती है, वो दे रखा है 8%। T का मतलब यहाँ पे समय होता है, वो होता है 2 वर्ष दिया हुआ यहाँ पे। तो SI यानी साधारण ब्याज आ जाएगा P गुणा T गुणा R बट्टा 100। तो 750 गुणा 2 गुणा 8 बट्टा 100। तो 750 का 1 0, 100 के 1 0 से कट गया। 5 की टेबल में 10 का 2 बार भाग जाएगा, और यहाँ पे 5 का इसमें जाएगा 15 बार। 15 गुणा 8 कितना जाएगा? 120। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, साधारण ब्याज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। पहले यहाँ पे अपन देखते हैं, इसका देखो P दिया हुआ है। P का मतलब यहाँ पे मूलधन है। P को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, और हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। तो इसका P है वो मूलधन है, वो क्या दे रखा है? 1500 रुपये। मूलधन कितना है? 1500 रुपये। यहाँ पे समय कितना है? समय का मतलब यहाँ पे T है। T कितना है यहाँ पे? 3 वर्ष। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ है? SI इसका Q1 है अपन को। SI था इसका
180 रुपए। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, दर निकालना है अपन को। तो अपन का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर होता है P प्रिंसिपल गुणा T टाइम गुणा R मतलब रेट बट्टे में 100। तो इसका अपन को SI तो दिया हुआ है, कितना है 180 रुपए। उसका मूलधन कितना हो जाएगा 1500। उसका जो T है वो कितना है 3 वर्ष है। R अपन को क्या करना है, निकालना है, बट्टे में कितना आएगा 100। देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अपन के पास में 180 की वैल्यू है 15 गुणा 3 गुणा R। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसको इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर भेज दिया। तो अपन क्या लिख सकते हैं 15 गुणा 3 गुणा R, ये किसके बराबर है, ये 180 के बराबर है। तो यहाँ पे R आ जाएगा 180 बट्टे में चली जाएगी दोनों संख्याएं, 15 गुणा 3। देखो 15 का टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 15 का पढ़ा बोले तो 15 कम 15, फिर 3 बच रहा है 0 यानी 15 दूना 30। 12 में 3 का पढ़ा भोग लो तो कितनी बार जाएगा 4। तो ये कितना प्रतिशत आ जाएगा 4%। तो उसकी दर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4% हो जाएगी इसकी दर। यानी 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। तो उसकी दर कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे 4% आएगा इसका आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे P कितना है 1800 रुपए, ठीक है। उसका R दिया हुआ है, वो दे रखा है 5%। फिर ये क्या कह रहा है कितने समय में 2160 हो जाएगी। यानी 2160 है ना, उसमें P भी जुड़ा हुआ है और SI यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों ही जुड़े हुए हैं। किसमें 2160 में। तो यहाँ पे अपन को निकालना क्या है, इसमें किस दर से की राशि 5% की दर से उधार दी जाए तो बताओ वह कितने समय में। यानी अपन को T निकालना है, T का मतलब समय आएगा, वो अपन को यहाँ पे निकालना है। देखो P प्लस SI कितना है 2160, P क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1800। तो 1800 प्लस SI का मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, ये दिया हुआ है 2160 है। तो SI कितना आ जाएगा यहाँ पे 2160 माइनस 1800। 2160 में से 1800 जाएगा, कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 जाएगा 6। फिर यहाँ पे कितना हो गया 1 में से तो 8 जाएगा, 1 इधर से कैरी करेंगे अपन, तो 11 में से 8 जाएगा 3। इसका साधारण ब्याज कितना है 360 रुपए, ये यहाँ पे 2160 था। तो यहाँ पे अपन को टाइम निकालना है। अपन का फॉर्मूला वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। SI बराबर क्या है P गुणा T गुणा R बट्टे में 100। इसका SI कितना दिया हुआ है 360, इसका P कितना है 1800, T अपन को क्या करना है निकालना है। इसका R कितना दे रखा है 5% यहाँ पे दिया हुआ है, बट्टे में कितना आ जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 360 है, इधर कितना है 18 है। तो 18 की टेबल में 36 का पढ़ा जाता है 2 बार भाग, 1 जीरो पीछे मैंने लगा दिया, 5 का भाग 20 में जाएगा 4 बार। तो T आ रहा है 4 वर्ष। T कितना आ रहा है यहाँ पे 4 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 4 वर्ष है। तो चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ कितने समय में 2160 हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद वो 2160 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा।
किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है अपन को कि ब्याज दुगुना कितने टाइम में होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज कितना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में दोगुना होने की बात कर रहा है ये। इसके लिए अपन के पास में फॉर्मूला क्या रहेगा, दर बराबर यहाँ पे अपन n2 यानी कितना गुना हो रहा है वो बटे समय गुना 100, ये यूज करेंगे। यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है ब्याज। समय कितना है, यहाँ पे 8 है, गुणा में कितना आ जाएगा 100 है। 2 का पड़ा इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो यहाँ पे इसकी दर कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। इसकी दर कितनी आ जाएगी, 25%। दर बराबर कितने गुना हो रहा है वो बटे में समय गुणा 100। तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा था, केवल ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्याज कितना हो गया, 2 गुना बटे में 8। यहाँ पे कितना हो गया 100। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, जैसे अपन का फॉर्मूला है ना, SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे में 100। तो इसका साधारण ब्याज यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। पहले कितना है वो, A गुना गुणा T तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, T गुणा R बटे 100। तो 200, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 बटे 8। ये किसके बराबर है, R के बराबर है। R कितना आ जाएगा यहाँ पे 25%। तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 25%। इसी प्रकार से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट अपन ब्याज कितना गुना हुआ है, 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, नीचे समय आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपये ब्याज हो तो साधारण ब्याज की दर याद करो। देखो यहाँ पे जो साधारण ब्याज है ना, SI है, वो अपन को दिया हुआ है, वो कितना है, 1000 रुपये है। और SI प्लस प्रिंसिपल वो कितना है, 6000 रुपये। तो यहाँ पे 1000 में लिख दो, यहाँ पे प्रिंसिपल, और यहाँ पे आ जाएगा 6000। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6000 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 5000। इस क्वेश्चन के अंदर जो मूलधन है वो कितना है, 5000 है। अपन को क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। अपन के पास में जो फॉर्मूला है उसमें 4 चीजें होती है। क्या क्या होता है, देखो SI बराबर P T R बट्टे 100। P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, T का मतलब टाइम है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। यहाँ पे मूलधन कितना है, 5000। साधारण ब्याज कितना है, 1000। समय कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 वर्ष। समय कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 वर्ष। अपन को क्या निकालना है, R निकालना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, SI बराबर P T R बटे 100। SI कितना है यहाँ पे, 1000। P कितना है यहाँ पे, 5000। T कितना है, 2। R अपन को निकालना है। देखो 3 0 से 3 0 गए, 5 है, यहाँ पे 2 है, नीचे कितना है, 1000 है। अपन इधर 1 मान लियो, उसको क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 बराबर 10R। या मैं इसको लिख सकता हूँ 10R बराबर 1000। R बराबर कितना आ जाएगा, 1000 बटे 10। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000
यहाँ पे आ रहा है ये इसका आंसर। एक धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 ब्याज प्राप्त हो तो सामान्य ब्याज की दर याद करो। तो सामान्य ब्याज की दर निकालने के लिए देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो रही है? 6,000 रुपये हो रही है। उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? 1,000 रुपये। तो बताना सामान्य ब्याज की दर याद करो। देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। SI दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है? 1,000। SI प्लस P है, वो कितना दे रखा है? 6,000। इसका मतलब यहाँ पे अपन को मूलधन प्राप्त हो जाएगा 1,000 प्लस P, वो किसके बराबर है? 6,000 है। तो P कितना आ जाएगा? 6,000 माइनस 1,000, ये कितना आएगा? 5,000। प्रिंसिपल कितना आएगा? 5,000 रुपये। अपन को क्या निकालना है यहाँ पे? अपन को यहाँ पे निकालना उसकी ब्याज की दर कितनी होगी। तो SI बराबर P गुणा T गुणा R बट्टे में 100। SI कितना है इसका? 1,000 है। P यहाँ पे कितना है? 5,000 है। T यहाँ पे कितना है? T यहाँ पे 2 वर्ष है। R अपन को क्या करना है? निकालना है। बट्टे में कितनी है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो गए। यहाँ पे 50 है तो 1 जीरो है, इस 1 जीरो को कम कर देगा। तो यहाँ पे 100 बराबर 5 गुणा 2, 100 बराबर 10 R है। तो 10 R की वैल्यू अगर 100 हो तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 बट्टा 10, ये आ रहा है 10। R कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे 3 गुना का मतलब क्या है, पहले ये आज समझ लेते हैं। 3 गुना का मतलब ये है कि शुरू में राशि जैसे प्रिंसिपल था शुरू में, वो जैसे x था, तो 3 गुना होने का मतलब तो हो जाएगा 3x। 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ? 3x। उसमें से एक तो P होगा और एक होगा SI। P कितना होगा? x होगा, और SI कितना होगा? 2x होगा। तो दोनों कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x का मतलब यहाँ पे क्या है? जितना पहले प्रिंसिपल था उससे अब जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ के कितना हो रहा है? 3 गुना हो जाएगा। तो दोनों 3 गुना हो जाएगा। तो अपन को पूछा क्या है इसमें? कितने समय में, यानी अपन को टाइम पूछा है। अपन को क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अपन के पास में देखो क्या क्या चीजें दी हुई है। इसमें अपन ये P ले लेते हैं, वो क्या है? X है। SI 2x हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर R कितने दे रखा है? 8% दे रखा है। क्या निकालना है अपन को? समय निकालना है। T अपन को निकालना है। SI बराबर P गुणा T गुणा R बट्टे में 100। SI कितना है यहाँ पे? 2x। P कितना है? x। T कितना है यहाँ पे? निकालना है। R कितना है? 8 बट्टे में 100। देखो एक x है, ये x गया, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 100 है। 2 की टेबल से ये 4 बार।
100 इधर गुणा 1 से गुणा होके 100 बराबर किसके है, 4t के है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 4t बराबर 100, t बराबर आ जाएगा 100/4, ये आएगा 25 वर्ष। ये कितना आ रहा है, 25 वर्ष आ रहा है। समय कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, 25 वर्ष आ जाएगा समय। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। 15 वर्ष में यहाँ पे कितना गुनी हो रही है, चौगुनी हो रही है, तो साधारण ब्याज की दर यहाँ पे अपन को बतानी है। देखो समय कितना दे रखा है इसमें, 15 वर्ष। और अपन को क्या करना है, बताना है। देखो चौगुनी होने का मतलब वापिस जैसे शुरू में प्रिंसिपल इसका x है, चौगुनी में प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, इसका मतलब x प्लस 3x, x प्लस 3x हो जाएगा इसके अंदर चौगुनी का मतलब। पंद्रह वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। प्रिंसिपल कितना है, x। चौगुनी का मतलब मिश्र धन होता है, मिश्र धन में x मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए, चौगुनी मतलब x प्लस 3x, ब्याज कितना हो गया, 3x हो गया। साधारण ब्याज की दर अपन को बतानी है। अपन का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे में 100। SI कितना है 3x, P कितना है x, T कितना है 15, R कितना है निकालना है, बट्टे में कितना आएगा ये 100। x से x गया 3 का बड़ा 5 बार। देखो ये एक इधर से तो 100 बराबर कितना आ रहा है 5R, 5R की वैल्यू 100, तो R की वैल्यू हो जाएगी 100/5, कितना आएगा 20%। ये कितना आ रहा है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। साधारण ब्याज की 1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो शुरू में प्रिंसिपल कितना है x है, दोगुने का मतलब प्रिंसिपल प्लस SI, ये x होगा और ये भी x होगा, तभी तो डबल होगी। इधर x है तो इधर 2x, तो मतलब डबल होगी। इसने क्या पूछा है अपन को, समय पूछा है। R दे रखा है 1/4, इसको कैसे लिखता हूँ मैं, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4%। T अपन को निकालना है, P यहाँ पे कितना है x है, और दोगुनी होने का मतलब ये कितना हो गया 2x। अपन को SI से मतलब है। यहाँ पे वापिस फॉर्मूला क्या कहता है, SI बराबर P गुणा T गुणा R बट्टे में 100। देखो SI कितना है यहाँ पे x है, प्रिंसिपल भी यहाँ पे कितना है x है, T यहाँ पे अपन को निकालना है, R कितना है यहाँ पे 25/4 बट्टे में कितना है 100। देखो 25 का इसमें जाएगा 4 बार भाग, x से x कट गया, तो 1 बराबर आ रहा है x/16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। तो साधारण ब्याज की 1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, 16 वर्ष में वो स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। देखो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है,
दो गुनी हो रही है, दो गुनी हो रही है मान लो। दो गुनी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक गुना तो प्रिंसिपल है और एक गुना क्या है, ब्याज। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, इसका साधारण ब्याज। ऐसा ही है। फिर अपन को बताना है कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। चार गुणी का मतलब क्या होगा, फिर एक तो प्रिंसिपल होगा और 3 होगा ब्याज। देखो ब्याज कितना गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है ना, तो समय भी कितना गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी, यानी जितने गुना ब्याज बढ़ रहा है ना, उतनी गुना समय बढ़ेगा। साधारण ब्याज का मतलब है हर साल है वो ब्याज बरोबर मिलेगा। तो 3 गुना बढ़ा यहाँ पे, इसका मतलब समय भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। तो 3 गुना बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 7 गुनी। सेम पिछले जो क्वेश्चन के अंदर वही तरीका लगेगा। 3 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब वापिस एक तो ब्याज है, एक तो उसका मूलधन है, और ब्याज कितना यहाँ पे, ब्याज है 2। अपन ये देखेंगे कि ब्याज कितना गुना बढ़ रहा है, उतना गुना ही समय बढ़ा देंगे। तो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि ब्याज 6 होगा और 1 है उसका मूलधन होगा, और ब्याज कितना होगा, ये ऐसा ही है, ये नीचे वाला ऐसा ही है, ऊपर वाला प्रिंसिपल है। तो देखो यहाँ से 2 से आया ये, मतलब वो 3 गुना ब्याज बढ़ा है ना, तो समय भी यहाँ पे 3 गुना बढ़ेगा। तो ये कितना वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। कितना होएगा, 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो स्वयं की तिगुनी कितने वर्ष में होगी। देखो 10 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 2 गुना हो रहा है ना। सेम वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन किया था। 10 वर्ष में 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, 2 गुनी है ये। 2 गुनी का मतलब है एक तो इसका प्रिंसिपल है और एक इसका ब्याज है। ये P है, ये ऐसा ही है। तो वह राशि स्वयं की 3 गुनी कितने में होगी। यहाँ पे 3 गुनी चाहिए। 3 गुनी का मतलब 1 और 2, ये P, ये ऐसा ही। ऐसा ही कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है ना। तो समय भी कितना गुना बढ़ेगा, 2 गुना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष। ये कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे देखो साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज के अपन ने क्वेश्चन किए कर, तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए आज अपन ने बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसी टाइप के और टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए आने वाले टाइम में जो राजस्थान के अंदर पटवारी है, ग्राम सेवक है, इसके अलावा 4th ग्रेड है, रीट है, सभी की जो वैकेंसी है उनका जो टॉपिक है सबका अलग अलग जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है वो इस चैनल पे अपन उपलब्ध कराते रहेंगे। किसी भी टाइप के क्वेश्चनों में अगर आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, जो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9672670841। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। क्वेश्चनों का रिप्लाई आपको व्हाट्सएप पे इसका मिल जाएगा। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है उनके शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।